दोस्तों स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका भाग्य से ज्ञान में। अगर आप हमारे चैनल से कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखना। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करेंगी, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपका परिवार खुशियों से सदा भरा रहेगा। नवरात्रि का महापर्व अर्थात 9 देवी को समर्पित है। तो कन्या पूजन करने से हमारे जीवन की सभी दुख बाधाएं दूर हो जाती हैं और माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और अपना हाथ हमारे सिर पर सदा बनाए रखती हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करती हैं। दोस्तों आपको बता रही हूँ कि इस बार माता रानी नौका की सवारी पे सवार होकर धरती लोक पर आई हैं और भक्तों के कष्टों को परेशानियों को दूर करेंगी। जब जब माँ नौका की सवारी पर सवार होकर आती हैं तब धरती पर हरियाली आ जाती है और बारिश भी होती है, जीवन सुखमय हो जाता है। आपके जीवन के दुख दरिद्रता बाधाएं सब समाप्त कर देती हैं माता। इस बार की नवरात्रि बहुत ही मंगलकारी और शुभदायी मानी गई है। दोस्तों इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू है और 30 मार्च को नवरात्रि का पूजा समापन है। दोस्तों नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर पूजा पर कन्या पूजन का विधान है। 2023 में इस बार महाअष्टमी तिथि 29 मार्च दिन बुधवार को है और नवमी तिथि 30 मार्च दिन गुरुवार को है। तो आपको नवमी अष्टमी में कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार नवरात्रि 9 दिन की है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि 9 दिन की बहुत ही शुभ मानी जाती है। वहीं 8 दिन की नवरात्रि को सही नहीं माना जाता है और 10 दिन की नवरात्रि को भी बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि पे कन्या पूजन माँ अभय वर प्रदान करती हैं। सरल स्वभाव और दयालु हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का माँ स्वयं निवारण करती हैं। माता की पूजा अर्चना से जितना फल हमें नहीं प्राप्त होता है उससे कई अधिक हमें कन्या पूजन से प्राप्त होता है। माता की पूजा अर्चना हमारे स्वभाव को बहुत ही सरल बना देती है। नवरात्र में माता रानी का पूजन किया जाता है पर नवरात्र में सबसे ज़्यादा कन्या पूजन का महत्व होता है। नवरात्र में छोटी छोटी सी कन्याओं को माता रानी का ही स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग खिलाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए भेंट उपहार आदि वस्तुएं दी जाती हैं। कहा जाता है अगर कन्या को कोई भी उपहार दिया जाए और वह खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो समझ जाना माँ जगदम्बा आपसे प्रसन्न हो गई हैं। नवरात्र में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को जरूर खिलाना चाहिए। भोजन कराकर कन्याओं को उपहार देना चाहिए। उनके पैर धुलाकर रोली कुमकुम लगाकर शुद्ध आसन पर बैठाना और बड़े ही आदर के साथ बैठाना चाहिए। कन्या को भोजन कराने से पहले माँ को भोग अवश्य लगाएं, फिर कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। कन्याओं के साथ साथ एक बालक का भी होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बिना लंगूर के कन्या पूजन संपन्न नहीं माना जाता है। बालक को भैरव का रूप माना जाता है और वो भैरव रूप में पूजा जाता है। दोस्तों हमेशा ध्यान रहे कि कन्याओं की थाली में 3 पूड़ी कभी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। 3 पूड़ी 3 रोटी मृतक व्यक्ति को ही दी जाती है और जेल में कैदियों को दी जाती है। कभी भी कन्या को 3 पूड़ी कभी भी ना रखें, ऐसा करना अपराध माना जाता है।
कन्या पूजन में कन्याओं को फल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। फल में केला या सेब दिया जा सकता है। दोस्तों, अंत में कन्याओं को खाना खिलाने के बाद लाल चुन्नी उड़ाकर दक्षिणा देनी चाहिए और भोजन में आप खीर, पूड़ी, हलवा, चना, आलू की सब्जी, छोला, पनीर आदि भी खिला सकते हैं। दोस्तों, सात्विक सब्जियां ही खिलाई जा सकती हैं। प्याज लहसुन का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है और माता रानी रुष्ट हो जाती हैं और आप माता रानी के प्रकोप से नहीं बच सकते हैं। दोस्तों, कन्याओं को भूल से कुरकुरा चिप्स, फिंगर चिप्स आदि चीज़ें नहीं देनी चाहिए। इससे माता रानी नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि पैकेट बंद चीज़ों में लहसुन प्याज का पाउडर ज़रूर से ज़रूर मिला होता है। ऐसा करने से पाप लगता है। दोस्तों, कन्याओं को घर का बना हुआ ही भोजन खिलाएं, बाजार के भोजन मत खिलाएं। कन्याओं को पत्तल वाली थाली या स्टील के बर्तन में ही खाना खिलाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। डिस्पोजल का प्रयोग ना करें। दोस्तों, कन्या को भोजन कराने के कन्याओं की थाली में एक एक लौंग रखनी चाहिए, क्योंकि कन्याएं माता का ही स्वरूप हैं और माता को लौंग का भोग लगाया जाता है और लौंग शक्ति का प्रतीक है। माता को लौंग का भोग लगाया जाता है, इसलिए कन्याओं को भी लौंग देना चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य चमक जाएगा। आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उपहार में हमें क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। कन्याओं को काले कपड़े भूल से भी दान में ना दें। पीला, लाल, हरा आदि रंग के कपड़े काले रंग को छोड़कर आप दे सकते हैं। कन्याओं को बर्तन का सेट भी दे सकते हैं उपहार में। कन्याओं को कभी भी लोहे का सामान दान में नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अंत में क्या, विदा करने से पहले कन्याओं के पांव छूकर दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने माता रानी को घर में स्थापित किया है और कलश को रखा है, जवारों को बोया है और वो हरे हरे जग गए हैं, तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह माना गया है। इससे ये मालूम पड़ता है कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने आप का रखें ख्याल और अपने आप से करें ढेर सारा प्यार।